क्या मतलब मेरी मौत इस जगह पे लिखी हुई है? क्या तुम लोग मुझे यहीं मार के फेंक दोगे? ज्यादा बातें मत करो, उतरो नीचे। एक काम करो, तुम इस गाड़ी से छुटकारा पाओ, जला दो, फेंक दो, कुछ भी करो। और पता है ना इसके साथ क्या करना है? क्या मैं अपनी बेटी को मुसीबत में डालता अगर पता होता कि मैं मरने वाला हूं? सोचा तो ये था ये कहानी बहुत लंबी चलेगी, मगर शायद वक्त आ गया है मेरा। क्या सरप्राइज दिया है मुझे। चलो अब, और मुंह बंद रखो। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब भी चाहो तो हमें शादी तुड़वा सकते। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मैं तुम्हें दादी और बाबा दोनों से बचा लूंगा। बस एक बार मुझसे ये कह दो सुहा। तमीर खान खानदान की एक और औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिस तरह माजी में मेरी मां की जिंदगी बर्बाद की थी। आप खुश हैं? तमीर खान खानदान की एक और औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिस तरह माजी में मेरी मां की जिंदगी बर्बाद की थी। मैंने इतने सालों तक ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब बस। मैं तुम्हें अपने बेटे के आसपास भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से, हमें तन्हा छोड़ दो। आप इतनी बड़ी हवेली में मेरे साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती अजमत साहिबा। मैं जानती हूँ कि तुम किस किस्म की औरत हो। बस कीजिए, आपको खुदा का वास्ता है मुझ पर कीचड़ उछालना बंद कीजिए, बहुत हो गया। तुम हमारी हवेली में रहने के लायक नहीं हो। तुम मेरे बेटे के लिए मौजू औरत नहीं हो। ऐसा मत कहिए, मैं मिन्नत करती हूँ, ऐसा मत कहिए। शरीफ और अदनान के आने से पहले ये जगह छोड़ दो। अपने गंदे वजूद को लेकर यहाँ से वापस चली जाओ। अगर तुम्हें जरा भी गैरत है तो यहाँ कभी वापस ना आना। अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप कुछ भी कह ले मुझे। अपने शौहर और अदनान को कभी भी नहीं छोड़ सकती मैं।
एक मुखलिस वफादार माँ बनने का ड्रामा मत करो मेरे सामने, ये सब नहीं चलेगा। मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि तुम कितनी बदचलन औरत हो। समझ गई तुम? सारे करतूत बता दूंगी तुम्हारे। बहुत आन लगाना अच्छी बात नहीं, तोहमत लगाना गुनाह है। आपका दिल बुराइयों से भरा हुआ है। आप शुरू दिन से ही जुल्म करती आई हैं अजमत साहिबा, मुझे सब याद है। लेकिन आप जानती हैं, मुझे आप पर तरस आता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है मुझे आप पर। माजी में आपने जो कुछ भी किया है सबका खमियाजा भुगतेंगी आप। आपको क्या लगता है कि हर कोई आपकी तरह होता है? आपको जो करना है आप कर लें। मैं अपने शोहर को और अपने बेटे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। दादी हम पहुंच गए। दादी दादी हम पहुंच गए हैं। जरूर, चलो तुम भी उतरो। क्या तुम नहीं आ रहे? मुझे और बहुत काम है। अदनान, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, चले चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? पहुंचकर पता चल जाएगा। अगर बता दोगे तो क्या हो जाएगा? कहाँ जा रहे हैं हम? तुम सब के सब पकड़े गए। तुमने अभी तक अजमत साहिबा का गुस्सा नहीं देखा। जब वो आकर अपना गुस्सा निकालेंगे तो देखना तुम लोग। और तुमने इसके साथ ऐसे काम किए? तुम कैंची लेकर इसके कमरे में कैसे घुस गई? नफसियाती हो तुम। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहुत सुनो दोहा, बेहतर होगा कि तुम होश में आ जाओ जरा। तुम हमारी नरम दिली की वजह से हद से गुजर रही हो। तुम भूल गई हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है, सिर्फ एक नौकरानी की। अजमत साहिबा देखिए ये दोनों मुझ पर कैसे चढ़ाई करी और मुझे मारने लगी थी, हालांकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस औरत ने कल मुझे इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि मैं दीवार से जा लगी। अजमत साहिबा, कल मैं तकरीबन अपना बच्चा खो बैठी थी। झूठ! तुम घुसी थी मेरी बच्ची के कमरे में उसका गला काटने, जालिम औरत! झूठी कहीं की। कल पूरी रात वो बच्ची 1 मिनट नहीं सो सकी, सारी रात जागती रही खौफ से वो। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, तुम बीच में मत बोलो। अजमत साहिबा देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये चालाक लड़की और इसकी माँ दोनों सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए यहाँ आई है। इन्हें तो सिर्फ अब्बास और इस हवेली का जुनून है और कुछ भी नहीं। या तो आप इन दोनों को यहाँ से अभी के अभी निकालें, वरना मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को कहीं और जन्म दूंगी। कसम से अपने पोते पोती को सिर्फ ख्वाबों में देखेंगी आप। इस हवेली में मैं और मेरे बच्चे दोनों की जान खतरे में। अजमत साहिबा, मैं इनसे हर किस्म की बुराई की तवक्को कर। झूठ बोलती है, ड्रामेबाज, तोहमतबाज औरत कहीं की। अम्मी प्लीज चुप हो जाए। आपने सुना नहीं वो क्या कह रही है? वो प्रेग्नेंट है। अरे तुझ पर इल्जाम लगा रही है वो, तू कहती है मैं चुप कर जाऊं। आपने देखा कैसे जुबान चला रही है? ये तो आपका भी लिहाज नहीं कर रही है। देखिए आपके होते हुए भी ये मेरे साथ किस तरह बात कर रही है। अजमत साहिबा, मैं और मेरा बच्चा कहाँ जाएंगे? बस बहुत हो गया।
तुम लोग अभी के अभी चले जाओ और अभी फौरन मेरा घर खाली कर दो। कितने बेगैरत लोग हैं, बेशर्म, बदतमीज। छोड़ दो हमारा पीछा, इस हवेली से निकल जाओ। बस करो, ये तमाशा बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बस बहुत हो गया। उतारो जल्दी। हरगिज नहीं, ये असली शादी नहीं है। हमने ये शादी सिर्फ मजबूरी के तहत की है। जल्दी उतारो कपड़े। उतारो वरना मैं उतार दूंगा। चलो भागो, आखिर कहां तक जाओगी? माफ कीजिएगा अम्मी, काश मैं इन हालात में आपके लिए कुछ कर सकती, लेकिन किसी ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। कसम खुदा की मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, उसने तुम्हारी बहन का गला काटने की कोशिश की थी, लेकिन अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसे थप्पड़ ना मारती कम से कम। अच्छा बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। सुनो दोहा, इन लोगों के बैग तो चेक करो जरा जाने से पहले। इन्होंने कुछ ना कुछ चुराया होगा, चांदी, बर्तन, क्रिस्टल के गुलदान, कुछ ना कुछ। हाँ, यही तवक्को की जा सकती है इन लोगों से, बिल्कुल यही। लेकिन अब तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा ना, मैं तुम लोग अपने बच्चे की एक चीज भी नहीं चुराने दूंगी। बस कर दो, अब बहुत हो गया। कोई इंसान इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? अजमत साहिबा, ये आपसे झूठ बोल रही है। आखिर मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मैं सुबह शाम इसके कपड़े धोती हूँ। अगर ये औरत हामला होती तो सबसे पहले मैं जानती। इसकी हर बात से वाकिफ हूँ मैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रही है। ये कोई हामला नहीं है, ड्रामेबाजी कर रही है, धोखेबाज है ये, धोखेबाज। फरीहा, ये दोहा क्या कह रही है? अरे दोहा, शाबाश, तुमने तो ये कहकर अपनी आखिरत संवार ली। सच बताने का बहुत बहुत शुक्रिया दोहा। सही कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। उसे जैसे करनी वैसी भरनी कहते हैं अम्मी। अरे जो भी कहते हैं मतलब तो वही है ना मलिहा। खामोश, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा। फरीहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी? हाँ, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी फरीहा? बताओ मुझे। अजमत साहिबा, मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ आपको सब। फरीहा सच बताओ, फरीहा मुझे बिल्कुल सच सच बताओ। तुम्हें तरस नहीं आता नवीना पापे? तुम्हारी वजह से वो बहुत परेशान है। चले अम्मी, कमरे में चलें आप लोग। ये लोग यहाँ से हर कीमत पे जाएंगे, ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम बीच में मत बोलो। मेरा खानदान मेरे साथ यहीं रहेगा और आप सबकी माओ को तंग करते करते थक नहीं गई? हाँ, और कितनी माओ को इस घर से निकालेंगी आप? चलो मेरे साथ। शुक्रिया बहन। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जाओ। मैंने सोहा पर एक अजनबी खानदान में शादी मुसल्लत की। मैंने अपनी प्यारी पोती की कुर्बानी दे दी। समझती हो तुम? मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ, दफा हो जाओ। मेरी बात सुनिए अजमत साहिबा, मैं अब्बास से बहुत प्यार करती हूँ, ये सब मैंने उसकी मोहब्बत में किया है। मैंने कहा मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ फरिया, चली जाओ, चली जाओ, मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, चली जाओ।
बहू, मैं देख रही हूँ तुम बीवी के फराइज से भाग रही हो। मेरी बात सुने आप। खामोश, अपना मुंह बंद करो। अब तुम अपने शौहर की अच्छे से खिदमत करोगी। जो कहेगा तुम्हें वो ही करना होगा, समझी तुम? क्या लगता है कि तुम्हें हाथ लगाऊंगा मैं सुहा? देखना भी नहीं चाहता मैं तुम्हें। तुम्हारी वो वीडियो हर किसी ने देखी है। हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। तुम्हारा ये चेहरा कितने ही मर्दों के ज़हन में है। मेरे लिए तुम्हें छूना बहुत मुश्किल है सुहा। सोहा साहिबा, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं। कर क्या रहे हो तुम आखिर मेरे घर में? फौरन दफा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के निकालूंगा तुम्हें। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते। एहसान, कहा ना ठीक हूँ मैं। प्लीज तुम चले जाओ। जब भी आपको मेरी जरूरत हो मुझे आवाज दे दीजिएगा। बेचारा, शायद तुमने उसे भी आसरा दे रखा होगा, है ना? तुम कुछ ज्यादा ही मॉडर्न जमाने में जी रही हो। मैं ढूंढ लूंगा मैं। इसे जल्दी जल्दी खत्म करो, और भी काम है हमारे पास, समझे? जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अदनान दिमिर का। और मैं हूं उमर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मुसलसल काम हो रहा है। मैंने सुना है आप ये सारी फसलें उज़गिच खानदान को बेचते हैं, क्या ये सच है? खुदा की कसम, उस खानदान ने इस जगह को बंजर बना दिया है। माजी में बहुत से खानदान इस जगह की आमदनी से गुजर बसर कर लिया करते थे। वो लोग तो जखीरा अंदोजी करते हैं। वो लोग सस्ते में फसलें खरीद कर आगे ज्यादा दामों में फरोख्त कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बदहाल हैं। देखिए, हम आपकी सारी फसलें खरीदना चाहते हैं और इसकी अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। आसपास के तमाम किसानों को बता दीजिए कि हम सब कुछ खरीदना चाहते हैं। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? मैं तो आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, और ना ही मैं यहाँ पर मजाक करने के लिए आया हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आप उमर साहब से बात कर लें। क्या औज़गिच खानदान को ये मालूम है? मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। उनसे ताल्लुकात खराब करना अच्छी बात नहीं। वो 3 सालों से कीमतें कम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो खतरनाक लोग हैं। देखिए, आप फिक्र मत करें, हम आपकी हिमायत करेंगे। अगर ऐसी बात है तो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे भाई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेहमद भाई, ये
हमसे अच्छे दामों में फसलें खरीदना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें अच्छी कीमत देंगे ये। सुनो अदनान, हम इन तमाम फसलों, आलूओं, अंगूरों और सबका क्या करने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं? हम ये जरूरतमंद गरीबों और खैराती इदारों को अतिया कर देंगे। देखा नहीं ओज़गिच खानदान यहाँ के लोगों का खून चूस रहा है। किसी को उन्हें मुनसिफ और ईमानदार बनना सिखाना चाहिए। चलिए उनकी होल्डिंग पर चलते हैं, आ जाइए। अब उनकी होल्डिंग में क्या करने वाले हैं? या अल्लाह, मैं इससे क्यों पूछ रहा हूँ? इसने मुझे पहले कब जवाब दिया है? मेरा ख्याल है वो उसे कमरे में नहीं छुपाएगा। तुमने सुहा के साथ जो किया उसकी कीमत अच्छे से अदा कर चुके हो। क्या यही है? यही है। अभी भी उदास हो कुदरत? बदला तो ले लिया हमने, उस अब्बास को भी मजा चखा दिया। क्या तुम अब भी खुश नहीं हो कुदरत? अभी नहीं निसाबा। बुरहान, क्या तुम छुटकारा हासिल नहीं कर सके लाश से? आपा, एक बहुत बड़ा मसला हो गया, बहुत बड़ा। क्या हुआ? अदनान दमीर खान